आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन। आज परमेश्वर के वचन लेकर के आए भोर में ही मैं इस वचन को मैं सुनाना चाहता हूँ और परमेश्वर के वचन से हम उत्साहित हुई हैं और परमेश्वर ने हमें आशीष दी। इस वचन को हम सुनाए और हम सबको परमेश्वर इस वचन से हम बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। इस वचन में हम यीशु का पुनरुत्थान जो कि मतलब जन्म जो कि अध्याय के है। पहला ऐसे हम पढ़ेंगे। सप्त के दिन के बाद सप्ताह में पहले ही दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आए और देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। कब्र के पास परमेश्वर को जो कि सूली पर उनको चढ़ाया गया था और सूली पर चढ़ा देने के बाद उनके जितने मित्र थे जो कि वहाँ से लेकर के आए और सूली पर चढ़ाया गया था और ला करके एक गुफा में उनको रख लिया। पत्थर से ढाका हुआ था। वहाँ पर सप्त के दिन में के बाद सप्ताह के पहले वो फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आए। कब्र में थे तो उसको देखने आए और देखा एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसे पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठे जो पत्थर के थे जो कि साइड कर दिया, लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का समान और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। एकदम पाले देखते एक उजला कपड़ा कैसा था, उजला रहता है सफ़ेद, वैसे उजला था। उसके भय से पहरुए काँप उठे। उसके भय से उसके डर से डर गए पहरुए जो पहरा दे रहे थे और मृतक के समान हो गए और मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। स्त्री जो आई थी मरियम मगदलीनी और स्त्री तो उन्होंने कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है। वह यहाँ जो कि परमेश्वर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तुम ढूंढ रही हो, यहाँ पर नहीं है। स्वर्गदूत ने कहा, ढूंढती हो यह नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। परंतु वचन के समान वो जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। आओ यहाँ पर जो स्थान पर जो परमेश्वर को लटाया गया था, पाया गया था, वो स्थान पर देखो प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतक में से जी उठा है। जो स्त्री को स्वर्गदूत ने कहा कि जाकर चेले को जाकर कहो कि जो मरा हुआ था वो जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को ही जानता है। वहाँ उसका दर्शन पाओगे। स्वयं उसको देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। वे भय और बड़े आनंद के साथ ही कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। जो दौड़ते हुए गए और चेलों को कहने की बात, तब यीशु उन्हें मिला। हालेलुया। तब यीशु उन्हें और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो। मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले, जहाँ वहाँ मुझे देखेंगे। वे जान रहे थे कि पहरुए में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजक से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ ही इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे
चुरा ले गए। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंची तो यह उसे समझा देंगे कि और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही क्या उन्होंने सिखा दिया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति के सिपाहियों को बहुत ही चांदी देकर कहा, हालेलुया, सिपाहियों को बहुत चांदी देकर के कहा, यह कहना, पहरुए की सूचना वे जा ही रहे थे कि पहरुए में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों, जो राजा थे, प्रधान याजकों का सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सहमति की और सिपाहियों को बहुत ही चांदी देकर कहा, यदि कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। और उसके चेले जो सूली पर चढ़े थे उसे चुरा ले गए यीशु मसीह को। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंची तो उससे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। तो अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाया था वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे ही यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। हालेलुया, उसे दर्शन पाकर उन्हें साक्षात सामने देख कर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। पर किसी किसी को संदेह हुआ कि नहीं, ये झूठ बात है, जो एक बार मर जाएगा तो कैसे फिर जीवित होगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी, जो कि स्वर्ग में उनका पूरा अधिकार दिया गया, पृथ्वी पर भी परमेश्वर का पूरा अधिकार दिया गया। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया, वचन में कि जाओ और तुम जितने हैं सबको चेला बनाओ और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा से उनको बपतिस्मा दो। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार मुझे है। बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी मानना सिखाओ। हालेलुया, जो कि आज्ञा परमेश्वर दिए हैं, बहुत से आज्ञा दिए हैं कि उन्हें किसी के प्रति विरोध, किसी के प्रति मन में गलत भावना नहीं रखना है, किसी के प्रति दुश्मनी की नहीं, किसी के प्रति चोरी, किसी के प्रति लड़ाई झगड़ा की भावना नहीं रखना है और मन को साफ रखना है, किसी के प्रति छल कपट नहीं रखना है, चोरी नहीं करना है, गंदे काम नहीं करने, पाप नहीं करना। ये सब आज्ञाएं हैं जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हम लोग चलेंगे तो परमेश्वर हम लोगों को बहुत से आशीष देंगे। हालेलुया, आगे और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी मानना सिखाओ। हालेलुया, जो आज्ञा दिए थे सबको मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत में अनंत तक सदा तुम्हारे संग रहूँगा। हालेलुया, इसमें एक जगत में अनंत तक सदा तुम्हारे संग रहूँगा, जगत में अनंत तक तुम्हारे संग रहूँगा। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर हम लोगों के इस बचन से बहुत से आशीष दे। इस बचन में परमेश्वर ने हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम, जब अच्छे काम कर, जब परमेश्वर पर हम लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर हम लोगों को चंगाई, किसी भी बीमारी को क्यों ना हो, बड़ी बीमारी, आप एक बार परमेश्वर पर विश्वास करके उनसे कहें कि मैं यीशु के नाम में चंगे तो चंगे हो जाएंगे, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी है। क्योंकि परमेश्वर पर हम लोग विश्वास करते हैं तो सारा काम सफल होता है। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर पर हमेशा विश्वास करनी चाहिए। हालेलुया, और इस वचन से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम लोगों को भी उनकी आज्ञाओं पर चलने की, हम लोगों को आज्ञाओं पर ज़्यादा चले हम और परमेश्वर की नज़दीकी बनाए रखें। हालेलुया,
चलिए हम प्रार्थना करते कुछ सेकंड के लिए। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु मैं गलती गुनाह पाप की क्षमा मांगते प्रभु। जितने भाई बहन है प्रभु, चाहे कितनी भी गलतियाँ क्यों नहीं प्रभु, उन्हें क्षमा करे प्रभु, अपने पवित्र पाक लहू में छुपा ले यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। चंगे भले करे प्रभु, कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना उसे प्रभु उनको चंगाई दीजिए प्रभु, उनकी हर समस्याओं से दीजिए प्रभु, कि हर समस्याओं का आप जानते हैं प्रभु, मैं नहीं प्रभु पर आप सब जानते प्रभु। सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरे प्रभु, जो आवश्यकता है सब आवश्यकताओं को पूरा करिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। सबको बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। हे प्रभु पिता पवित्र आत्मा मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद 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 प्रभु। हर गलती गुनाह पापों के सबको क्षमा करे प्रभु, सबकी क्षमा करे प्रभु। पूरे बातों में आदर महिमा मैं आपको देती हूँ। आशीष देकर हम सबको प्रफुल्लित करे। आमीन हालेलुया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना है, हम सबको अच्छी आज्ञाओं पर चलने की आशीष दिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि हम कोशिश कर, हम हमेशा करते हम लोगों को बहुतायत से आशीष देंगे। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करते जितने भाई बहन आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।